दोस्तों, आप बहुत से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, पर उनमें से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो आपको याद रह जाते हैं। और जो आपको याद रह गए मतलब उनकी पर्सनालिटी में कुछ तो बात है। वो जिस तरह से आपसे मिलने की, बात करने की उनकी स्टाइल है, तो बात करते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, यह सबसे ही आप इम्प्रेस हुए होंगे और आपको वह इंसान याद रह गया। जीवन में लोगों को प्रभावित करने के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है, पर हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि यह गुण उसमें जन्मजात हो। हम चाहे तो अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप अभी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी हमें ऐसा लड़का लड़की दिखते हैं जिनकी बॉडी परफेक्ट होती है और उनका ड्रेसअप भी बहुत अच्छा होता है, तो हमारे मुंह से निकल जाता है कि वाह क्या पर्सनालिटी है। पर क्या ये सच में है कि जिन्हें जो कपड़े अच्छे पहनते हैं उनकी ही पर्सनालिटी अच्छी होती है? हाँ, ऐसा है ज़रूर, पर कपड़े भी अच्छी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ज़रूर होते हैं। पर सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी एक अच्छी पर्सनालिटी पा सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं जिन्हें आप आज से ही अपनाएंगे तो आपको आज ही से अपनी पर्सनालिटी में परिवर्तन लगने लगेगा और धीरे धीरे आप भी एक ऐसे इंसान बनकर उभरेंगे जिनसे लोग बात करना चाहेंगे और आपकी अपनी एक अलग पहचान जरूर बन जाएगी। पहला पॉइंट, आई कांटेक्ट करना सीखे। दोस्तों, जब कोई बड़ा व्यक्ति हमसे मिलता है तो वो सबसे पहले यही बात नोट करता है कि हमने उसे अपना परिचय देते समय या हाथ मिलाते समय आई कांटेक्ट किया है या नहीं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और बिना सामने वाले को देखे ही अपना इंट्रो दे देते हो तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। और आजकल जॉब में सबसे पहले यही देखा जाता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। और बात सिर्फ इंटरव्यू या अपनी बॉस से मिलते समय की ही नहीं है। जब कोई आपका परिचय किसी नए इंसान से करा रहा हो तो उससे भी आई कांटेक्ट अवश्य करे। हो सकता है कि आप किसी से शादी से मिलते रहे हो या कहीं भी, हर बात हर जगह लागू होती है। कहने का मतलब है कि सभी से मिलते समय आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आई कांटेक्ट करते समय भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आई कांटेक्ट कुछ समय के लिए होना चाहिए, फिर आप नज़र हटा सकते हो, फिर बीच बीच में नज़र ज़रूर मिलाइए। आई कांटेक्ट का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सामने वाले को घूरने लग जाओ। दूसरा पॉइंट, किसी से पहली बार मिलते समय एक हल्की सी स्माइल ज़रूर दे। जब भी आप किसी से मिले और तो एक स्माइल के साथ मिले। सुनने में तो यह बहुत आसान लगता है पर यह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हो तो उस वक्त आपका मूड हमेशा सही हो, यह ज़रूरी नहीं। और आप जिससे मिल रहे हो सकता है आप उसे पसंद नहीं करते हो, पर दोस्तों, आपका मूड कैसा भी हो या सामने वाले को पसंद करते हो या नहीं, आप जब भी किसी से मिले हमेशा मुस्कुराते हुए मिले। जब भी हम हंसते हैं तो हम अंदर से भी खुश हो जाते हैं, इसके वैज्ञानिक तथ्य भी है। और आप हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा तो सभी लोग आपको पसंद भी करने लगेंगे। देखो, ऐसा है भाइयों और उनकी बहनों, सड़ेला सा मुंह लेके घूमोगे तो कोई बात करना पसंद नहीं करेगा क्या? इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। क्या भिड़ू, लोग समझे ना। तो यह मैंने थोड़ा आपको मजाक में बताया, लेकिन दोस्तों
आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू अगले पॉइंट सुनते हैं। तीसरा पॉइंट, दूसरों को माफ करना सीखें, किसी के लिए घृणा ना रखें। दोस्तों, आप सबसे अच्छा व्यवहार रखोगे तभी आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, और सबसे अच्छा व्यवहार आप तभी कर पाओगे जब आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष भावना ना हो। दोस्तों, किसी के लिए अपने मन में घृणा या नफरत रख के हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते तो हम गुस्से में होते हैं, तो वह नफरत या घृणा आपके व्यवहार में दिखती रहती है और हम अंदर से भी खुश नहीं रहते। इसलिए सभी को माफ करना सीखे, क्योंकि गलतियां आपसे भी हो सकती है और आप भी नहीं चाहेंगे कोई आपकी गलतियों को हमेशा अपने दिल में बसाए रखे। तो इसलिए अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे व्यवहार के लिए आपको सबको माफ कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट, दूसरों की प्रशंसा करने की आदत बनाएं। यह एक ऐसा मंत्र है, अगर जिसे आपने अपना लिया तो बहुत जल्दी ही सब आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होगी। हम सिर्फ लोगों को हमेशा यही बताना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, और यह हमारी ही बढ़ाई किसी न किसी तरह से लोग करते रहते हैं। पर दोस्तों, यकीन मानिए, हमारे मुंह से कोई भी हमारी खुद की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। आप सोचोगे दूसरों की तारीफ करने से आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, पर यह सच है दोस्तों। जब आप सामने वाले की तारीफ करते हैं, और ऐसी तारीफ करें जो बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि आप किसी की झूठी प्रशंसा करेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि आप सच नहीं बोल रहे हो। जब आप लोगों की प्रशंसा करते हैं तो सब आपको मिलना चाहते हैं, वो और आप कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें तो वो लोग आपसे बात जरूर करेंगे, और दूसरों की तारीफ करते समय सब आपकी तारीफ करते कब लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पांचवा पॉइंट, माहौल के अनुसार ढलना सीखो। अगर माहौल हंसी मजाक का है तो उस वक्त आप भी थोड़ा फन कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को माहौल के अनुसार उसके हिसाब से ढलता आना चाहिए। अगर पार्टी चल रही है तो आपको नाचते आना चाहिए, तो आप भी नाच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सीरियस मूड में ही रहो, आपको वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह जहां आसपास के सभी लोग शांत बैठे हैं, कहीं मीटिंग में हैं, तो ऐसे में यदि आपका कॉल आता है तो आप या तो धीरे धीरे बात करें या फिर उस जगह से बाहर जाके बात करें। माहौल के हिसाब से ढलने से मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करें। अपने आप में सुधार जरूर कीजिए, पर वैसे बिल्कुल भी मत बनने की कोशिश करें जैसे आप नहीं हैं, क्योंकि आप जैसे हैं बेस्ट हैं। कुछ ज़्यादा अलग करने की कोशिश ना करें। छठवां पॉइंट, अपने पहनावे पर और आप कैसे दिख रहे हो इस पर भी ध्यान दीजिए। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी नज़र में यही आता है कि आप कैसे दिखते हैं, इसलिए आपका ड्रेस अब भी हमेशा अच्छा हो, जिस जगह जिस काम से जा रहे हो उसके अनुसार होना चाहिए। एक प्रॉपर हेयर कट भी आपका होना चाहिए ताकि आपका लुक अच्छा लगे। इसके साथ ही आप घड़ी भी अवश्य पहने, और भी कुछ ज़रूरी हो तो भी ज़रूर करें, जैसे जूते, मोजे, ब्रेसलेट आदि, पर यह सब ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। सातवां पॉइंट, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी है तो आपको अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पर ध्यान देना चाहिए। आपको हमेशा तंदुरुस्त और फिट रहना चाहिए। इसके लिए आप योगा कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, हर सुबह दौड़ लगा सकते हो, घर पर ही थोड़ी सी कसरत भी कर सकते हो। आपका चेहरा क्लीन और दाग फ्री रहे, इसके लिए चेहरे पर भी ध्यान दीजिए। उसके लिए कई घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं। फल का सेवन कर सकते हैं, बाहर का कम खाएं ताकि आपका पेट अच्छा रहे और चेहरे पर चमक बनी रहे। आपके बाल भी स्वस्थ होने चाहिए, उनमें डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप बालों में शैम्पू भी कर सकते हो, या जो भी आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, आपको सही जैसा लगे
वैसे ठंड में हाथ पाँव में लोशन लगाएं ताकि आपके पैर हाथ रूखे सूखे ना दिखे, आपके होठ फटे हुए ना हो। यह सभी बातें लड़के लड़कियां दोनों के लिए हैं, इसलिए ये तरीके सभी अपनाएं। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से भी बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वो आपसे प्यार करेंगे, इसलिए हमेशा अपनी केयर खुद भी करें। 8वां पॉइंट है, अपनी व्यवहार से विनम्रता लाए। अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपका विनम्र होना जरूरी है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सभी आपसे दूर भागेंगे, कोई आपसे बात करना पसंद भी नहीं करेगा। उदाहरण के लिए हम कल्पना करते हैं कि आपके एरिया में 2 किराना की दुकानें हैं। एक दुकानदार ना ढंग से बात करता है और कभी आप कोई सामान वापस करने गए तो वो आपसे बहुत बुरी तरह से बात करे, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तो वह दूसरा दुकानदार हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। आप जब भी जाते हो वो तो हमेशा मुस्कुरा कर रहता है और आपका स्वागत भी करता है, और कोई आइटम वापस लेते समय भी उतना ही विनम्र रहता है। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? आपका जवाब ही बताएगा कि आपको कैसा बनना चाहिए। 9वां पॉइंट, सुनने की आदत डाले। आपने अपने आप को अच्छी पर्सनालिटी अगर डेवलप करनी है तो आपको सिर्फ अपनी ही नहीं कहनी है, आपको सामने वाले की बातों को भी उतने ही ध्यान से सुनना होगा। जीवन में आपको सफल होना है तो एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी ही कहना चाहते हैं, किसी की सुनना ही नहीं चाहते। पर जब तक आप सामने वालों की बातों को नहीं सुनेंगे तो आप उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाओगे। आप सुनोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। आप सामने वाले की बातों को जितना सुनोगे, सामने वाला उतना ही आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा, इंटरव्यू शो करेगा और उसे भी अच्छा लगेगा। वह इंटरेस्ट से आपकी बातें सुनेगा। आप एक अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे श्रोता बनोगे। आखिरी पॉइंट, लोगों को और उनकी बातों को याद रखें। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो हो सकता है कि कोई आपका जूनियर हो या आपसे उम्र में छोटा हो, तो जब आप उसे दोबारा मिले तो अगर आप उसका नाम लेके उसे पुकारेंगे तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा और उसे यह भी अच्छा लगेगा आपको उसका नाम याद है, वैसे ही आपको पिछली मुलाकात की कोई बात भी याद है तो वो आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं कह सकता। लोगों को अच्छा लगता है जब उनको सब याद रखे और उनके बारे में जानना चाहे, और आप करते हो तो वो आपसे मिलना चाहेंगे और आपसे बात भी करना चाहेंगे। दोस्तों, यह 10 टिप्स आप में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव तो लाएगी ही। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।